जी किसान दोस्तों, अमीन भट्टी हाजिर किसान की जारी प्रोग्राम के साथ। पिछली वीडियो में हमने बात की थी नंबर ऑफ प्लांट्स पे कि गन्ने के पौधे किस तरह से बढ़ाए जाएं। आज हम आपको बताते हैं कि आपके एकड़ की लंबाई और चौड़ाई 200 फुट ज़रबे 220 फुट। चौड़ाई अगर 200 फुट है तो लंबाई 220 फुट होगी। सबसे पहले ज़मीन की तैयारी आपने जो करनी है, 3 ट्रैक्टर ट्राली गोबर खाद ज़मीन में डालनी है, बिछाना है। बिछाने के बाद खूब हल चला के, अच्छे तरीके से हल चला के आपने ज़मीन की तैयारी कर लेनी है। और शुमालन जनूबन आपने खेलियाँ बनानी है। खेलियाँ इस तरीके से बनानी है कि ये जो आपका एक औजार होता है, रेजर कहते हैं कि रेज़र कहते हैं, उस औजार के फासले बढ़ा लेने हैं कि सेंटर का फासला 2.5 फुट रहे। उसके बाद खेल आए, मतलब कि बेड 2.5 फुट का और खेल 1 फुट की। ज़मीन की तैयारी करने के बाद आपने उसमें खेलियाँ लगानी हैं शुमालन जनूबन, ये ज़रूरी है। और शुमालन जनूबन खेलियाँ बना के फिर उसको औजार होता है एक कसी, पंजाबी में कई कहेंगे, सिंधी में कोडर कहेंगे, वो लेके उन खेलियों में मज़दूरों को कहना है कि मिट्टी 1 फुट में लेवल कर दें, यानी बिल्कुल ऐसे प्लेन बना दें, क्योंकि ट्रैक्टर प्लेन नहीं बनाता। अब उसको प्लेन कर लेंगे आप। 1 एकड़ में खेलियां आएंगी 55। आपने क्या करना है कि 3 आँख वाले सुमे लेने हैं गन्ने के, और उसको काटते टाइम उसको क्रॉस काटना है, बिल्कुल सीधा नहीं काटना। और एक गुर की बात आप याद रखें, जिस गन्ने के कॉर्नर मिट्टी में दब जाएं उसकी तमाम आंखें उगाती हैं। और हमारा तरीकाकार भी यही है कि 1 फुट की खेल में 3 आंखों वाले सुमे, ख्वाह वो 9 इंच के हों या 1 फुट के हों, 3 आंखों वाले सुमे आपने 1 फुट में 3, यानी हर 4 इंच पे, यानी एक सुम्मा आप लगाएं और उसके ऊपर एक आप 4 उंगली रखें और आगे फिर लगा दें। इस तरह से 1 फुट में 3 सुम्मे आएंगे। और 200 फुट की लंबाई में 600 सुम्मा आएगा, 3 आंख वाला। अगर 200 फुट की लंबाई में 3 आंख वाला 200 सुम्मा आता है, इसका मतलब है कि 600 सुम्मा लगेगा आपका एक खेल में। 600 सुम्मा लगाएं और आपके पास 55 खेलियां हैं। आपके पास 55 खेलियां हैं। 55 खेलियों में जो आपके सुम्मे लगेंगे, उसमें जो गन्ने की आँख होगी 99,000। अब कोई आँख ज़ाया हो जाती है, कोई आँख कहते हैं वो जगह जहाँ से आपका गन्ना निकलना है या वो फूट रहा होता है, उग रहा होता है। तो 99,000 गन्ना आया आपके पास। और इसमें आप इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं। जैसे नवंबर में अगर आप गन्ने की काश्त करते हैं तो उसमें आप जो आपका 2.5 फुट का बेड है, उस बेड के ऊपर गंदम छटा कर दें। जैसे ही आप गंदम छटा करेंगे, उधर खेलियों में से पानी लगेगा गंदम को। गंदम के 5 पानी होते हैं, तो गन्ने को फर्क नहीं पड़ता। इधर आपका गन्ना निकलेगा, इधर आपकी गंदम तैयार हो जाएगी।
मतलब गंदम आपने उठा ली, तो जो गंदम की एवरेज आपके पास आएगी, जितनी भी आएगी, वो गन्ने के तमाम खर्चे निकाल लेगी और गन्ना भी बड़ा हो चुका होगा, खेलियों से निकल आएगा। अब आपने क्या करना है कि जैसे ही आपका गन्ना 4 फुट का हो जाए तो आपने पुरानी खेल को बंद करना है, दोबारा इंटरक्रॉपिंग नहीं करनी। और इंटरक्रॉपिंग में आप सब्जी भी लगा सकते हैं, गंदम लगा सकते हैं, जो उस मौसम की आपको बेहतर लगे वो इंटरक्रॉपिंग कर लें। और माइनस प्लस 99,000 गन्ना निकलेगा। तो जो आपका सेंटर का बेड है, तो कसी से, औजार से मजदूर लगा के उनको कहना है कि सेंटर में खेल बनाएं, जो बेड है बेड के सेंटर में, और जो मिट्टी है वो दाएं बाएं फेंकते जाएं, और वो गन्ने का जो हिस्सा है वो खेल जो है उस खेल को बंद करना है। जैसे ही वो खेल बंद होगी, गन्ना आपका इतना मजबूत हो जाएगा कि कभी भी नहीं गिरेगा। ये गन्ने कद बढ़ाते हैं। दोबारा आपने पानी देना है तो उस खेल में पानी आएगा, जो बेड के सेंटर में नई खेल बनेगी। थोड़ी मजदूरी लगेगी, लेकिन वो मजदूरी कवर हो जाती है। और उस खेल में पानी लगेगा, उस गन्ना पानी वहीं से वसूल करेगा और आपका गन्ना बढ़ता चला जाएगा। ऐसे गन्ने 12-14 फुट देखे गए हैं। अभी हम आपको 2 फोटो शेयर करेंगे। उस फोटो में एक जगह पे यही गन्ना 4 फुट का आपको दिखाया गया है, और दूसरी फोटो में आपको दिखा रहे हैं कि गन्ना कितना बड़ा है। हमारे दोस्त हैं मियाँ अमीन साहब, मियाँ अमीन पोला कहते हैं उसको। उनकी फ़ोटो शेयर की जा रही है कि वो गन्ने के साथ खड़े हैं। माशाल्लाह मियाँ साहब का कद भी 6 फुट माइनस प्लस है, और गन्ना आपको देखें गन्ना कितना बड़ा है। तो हमने जो काश्त की है वो 99,000 गन्ने की एवरेज हमने औसत ली है। तो अब उसमें से कोई गन्ने हुए, कोई डबल हुए, कुछ इस तरह करके हो गए। अगर आपका मेहनत करके सारा कुछ करके, अगर आपने मतलब 1 एकड़ में आपने 3 ट्रालियाँ अगर गोबर खाद डाली है, तो आपको बाहर की खाद की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ हमने जब गन्ना आपका 4 फुट का हो जाए तो आपने उसको यूरिया देनी है। और 99,000 गन्ना अगर आपका हो जाता है, और उस गन्ने का वज़न काटने के बाद उस गन्ने का वज़न 1.5 किलो, 2 किलो या इससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो औसत आप खुद लगा लें कि आपके 1 एकड़ की औसत गन्ने की कितनी आई। अब सवाल ये है कि हम लोग यूट्यूब पे, फेसबुक पे वीडियोस देखते हैं लोगों की डाली हुई, और देखने की हद तक ही हमें पता होता है कि हमने वीडियो देखी, फलां ने ऐसा कहा। नहीं मेरे भाई, आप ऐसा करें कि आपके पास अगर ज़मीन 20 एकड़ है, 10 एकड़ है, 5 एकड़ है, बेसिक हमारा प्रोग्राम तो किसान को प्रमोट करने का है, लेकिन आपने क्या करना है कि किसान को प्रमोट करने के लिए आप ऐसा करें कि खुद पहले काश्त करें। एकड़ ना करें, आधा एकड़ कर लें, आधा ना एकड़ ना नहीं करना तो 2 कनाल कर लें, 4 कनाल कर लें, एक तजर्बाती काश्त कर लें। अगर आपको उसमें से फ़ायदा होता है तो आइंदा बड़ी काश्त की जा सकती है। लेकिन हमने ये औसत ली है, आप भी काश्त करें, क्योंकि देखा देखी का सिलसिला तो हमारे यहाँ चलता ही रहता है। तो आप ऐसा करेंगे तो लोग मैदान में आएंगे और किसान खुशहाल होगा। हमारा मकसद ही किसान को खुशहाल करना है। जब किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। किसान कचहरी प्रोग्राम बनाए ही इसलिए गए। कचहरी का मतलब ये होता है
कि सब कुछ दोस्त मिल के बैठें और अपने लिए कोई फ़ैसला करें कि हम क्या करें। वो कचहरी होती है, हर बंदा अपने तजर्बात शेयर करता है। तो आप भी मेरे इस चैनल पे अपने कमेंट किया करें, तजर्बात शेयर किया करें, ताकि कभी हम मिल बैठें तो एक दूसरे को खुशहाली के मंसूबे बताएं और किसान खुशहाल हो। मेरा ये सिलसिला चलता रहेगा किसान कचहरी में वीडियोस का। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी का बटन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। और कमेंट ज़रूर किया करें मेरी वीडियो पे कि आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, क्या आप ज़िम्मेदार हैं, क्या आप नौकरी पेशा हैं। और साथ में अपना नंबर दिया करें ताकि किसान कचहरी के जो मेंबरान हैं वो आपको रिप्लाई कर सकें। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।